महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा अपमत्तो पमत्तेषु सत्तेषु बहुजागरो अबलसं वसीधसो हित्वा यति सुमेधसो। अर्थ, प्रमाद करने वालों में अप्रमादी अज्ञान की नींद में सोते रहने वाले लोगों को प्रज्ञावान अति सचेत जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति पीछे छोड़कर वैसे ही निकल जाता है जैसे शक्तिशाली तेज दौड़ने वाला घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर निकल जाता है। अप्रमादी आगे बढ़ जाएगा। दो मित्र भिक्षुओं की कथा। यह धम्म देशना तथागत ने दो भिक्षु मित्रों के संदर्भ में कही थी। एक बार दो भिक्षुओं ने प्रव्रजा ली और जंगल में जाकर साथ रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी। दोनों अपने अपने ढंग से ध्यान साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियाँ इकट्ठी कर उन्हें जला लेता और युवक श्रामणेरों से गप्पे लड़ाते हुए अपना पहला प्रहर बिता देता था। सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता था और आलसी भिक्षु को सलाह देता कि वह ऐसा न करे, क्योंकि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन करना असंभव है। पर वह सावधान भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। अंत में उसने सोचा कि इसे नहीं समझाया जा सकता, अतः वह स्वयं अपनी साधना में लग गया। आलसी साधक दुष्ट प्रवृत्ति का था। जब सावधान साधक साधना की समाप्ति पर थोड़ा सोने के लिए उद्धत होता तो आलसी साधक उसके पास आकर कहता, अरे ओ आलसी साधक, साधना करने हेतु वन में आए हो या सोकर व्यर्थ समय गंवाने? बुद्ध के कर्म स्थान पर आने के बाद सावधान होकर साधना करनी चाहिए। सावधान साधक को तो वह इस प्रकार कहता था, पर स्वयं दूसरी ओर जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़ी देर विश्राम कर पुनः उठ जाता था तथा तत्पर हो एक बार पुनः ध्यान साधना में लग जाता था। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करता हुआ सावधान साधक कुछ ही दिनों में अरहत्व प्राप्त कर गया। दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा। वर्षावास समाप्त हुआ। दोनों साधक शास्ता के पास पहुँचे। उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षु ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, इस प्रमादी भिक्षु की बात न करे, इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिता दिया। तुमने क्या किया? शास्ता ने पूछा। मैं रात्रि के प्रथम प्रहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता रहा। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। शास्ता समझ गए कि यह झूठ बोल रहा है, अतः उन्होंने कहा, अरे तुमने तो जरा सी भी सावधानी नहीं बरती और असावधान होकर साधना की और उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो कि उसने अपना समय व्यर्थ सावधानी पूर्वक बिता दिया। तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। ऐसा कहकर उन्होंने यह गाथा कही। आप सबका मंगल हो।